हेलो एवरीवन, कैसे हैं गाइस? आई होप आप सब खुश हो, हैप्पी हो अपनी लाइफ में। तो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक रहेगा कि आपके पर्सन आपसे क्यों दूर हो गए हैं, क्या रीज़न है। ठीक है, देखो सबकी लाइफ में अपने अपने सिचुएशन होती है, रीजंस होते हैं, बट हम यहाँ पे देखेंगे कि जो भी व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन दूर क्यों हो गए हैं। ठीक है, फोकस उनके ऊपर रख लीजिए, अपने पर्सन के ऊपर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या सोचते हैं वो? ठीक है, और क्या वो आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आया, क्यों दूर हो गए वो आपसे? ठीक है, काफी स्टक एनर्जी है आपके पार्टनर की इस वक्त। ठीक है, क्यों दूर हो गए? यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा। ओके, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है आप लोगों के बीच में। ठीक है, थर्ड पार्टी है आप लोगों के रिलेशनशिप में। ओके, देखो मुझे दिखता है कि आपके पर्सन ना आपके ऊपर हर चीज़ का इल्ज़ाम लगाते हैं। ठीक है, जैसे ब्लेम कर देना छोटी-छोटी चीज़ों को लेके, अगर आपने कुछ किया भी नहीं है तो भी ये इंसान आप पे ब्लेम करते होंगे। ठीक है, आप इनको मनाते रहते हो, इनके पीछे भागते रहते हो और ये आप पे ब्लेम्स करते रहते हैं। ठीक है, बहुत शकी नेचर है, बहुत कंट्रोलिंग नेचर है इनका, आपके पार्टनर का। ठीक है, कहीं न कहीं आप इरिटेट होते हो, बट फिर भी आप खुद को स्टैंड करते हो, सँभालते हो। ठीक है, मुझे लगता है कि आपके पर्सन ना कन्फ्यूज़्ड पर्सन है। ठीक है, हर वक़्त कन्फ्यूज़ रहना। ओके, देखो वो आपको देख रहे हैं, आपको प्यार करते हैं, बट वो डिसीज़न लेने में बहुत कंजूसी करते हैं। कहने का मतलब है कि उनको डिसीज़न लेना होता है बट लेते नहीं हैं। ठीक है, और मुझे ये भी दिखता है कि आपके पर्सन ना आपकी लाइफ़ में आना तो चाहते हैं। ठीक है, उनका माइंडसेट इस वक़्त ऐसा है कि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना है। ठीक है, रिश्ते में मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा तो मैं करूँगा, ये चीज़ तो वो सोचते हैं। पर क्या है ना कि उनका एटीट्यूड, उनकी ईगो जो है वो हर चीज़ से बड़ी है उनकी लाइफ में। ओके, और देखो बहुत से लोगों में यहाँ पे कमिटमेंट इश्यू भी हो सकते हैं शादी को लेके और मैरिज को लेके। ठीक है, बहुत से लड़ाई झगड़े होना कमिटमेंट को लेके, बहुत सी प्रॉब्लम्स पास्ट में भी हुई हैं और रिसेंट भी मुझे लगता है कि आप लोगों के बीच में ये चीज़ दिख रही है। ठीक है, रीज़न हो सकता है ये भी। ओके, बट क्या है कि कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इनका अभी करियर भी सेट नहीं है आपके पार्टनर का, तो क्या है कि वो अभी इस लायक नहीं बने होंगे। कुछ-कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि वो भी इस लायक नहीं है कि वो आपके लिए स्टैंड ले पाएँ या कमिटमेंट दे पाएँ आपको, ये रीज़न हो सकता है या फिर उनकी फैमिली हो सकती है। और प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। देखो क्या है कि ये इंसान का ना जो माइंड है ना, ऐसा है कि ये आपसे ज़्यादा ना लोगों की बात सुनने में, लोगों पे ट्रस्ट करने में यकीन रखते हैं। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जैसे आप अगर इनको बोलोगे ना कि ऐसी ये बात है, ठीक है? तो आपको पूरी उम्मीद होती है कि हाँ, ये आप पे ट्रस्ट करेंगे कि आप सच बोल रहे हो, आप ठीक हो। बट नहीं, ये आप पे ट्रस्ट ना करके लोगों पे ट्रस्ट करते हुए दिख रहे हैं। कि लोगों के बारे में इनको ऐसा लगता है कि नहीं, आपकी बात झूठ है बट वो इंसान जो बोल रहा है वो सच है। जो चीज़ ना आप देख रहे हो कैंडल किस तरह से मेरे ये चीज़ बोलने पे, तो ये चीज़ जब होती है ना तो आपका दिल तड़पता है, आपको बहुत बुरा लगता है और आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हो, आपको गुस्सा आता है उस वक़्त। तो हो सकता है कि आप बात करना भी बंद कर देते हो इस इंसान के कि इसको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है, लोगों पे ट्रस्ट है। ठीक है? क्योंकि कोई दोस्त, कोई थर्ड पार्टी है जिस पे ये ज़्यादा ट्रस्ट भी करते हैं और आप में और उनमें लेके ये कन्फ्यूज़ भी हैं, और वो इंसान, वो जो भी है थर्ड पार्टी, इनको बहुत भड़काता है। ठीक है? इनका कान भरते हैं, मतलब उल्टा-सीधा बोलना इनको। ठीक है? बट मैं ये चीज़ बोल दूँ आपको, आपके जो पार्टनर है ना वो
खुश बिल्कुल भी नहीं है। आपके बिना वो बिल्कुल हैप्पी नहीं है अपनी लाइफ़ में, ठीक है? क्या जितना मर्ज़ी कोशिश कर ले खुश दिखाने की बट है नहीं। मुझे लगता है कि ज़्यादा ना ये पर्सन सोते रहते हैं, ठीक है? अपनी एंग्ज़ायटी से भागने के लिए, अपनी डिप्रेशन से भागने के लिए इनको लगता है कि सोता रहूँ, आराम से रेस्ट करूँ, किसी से मिलूँ नहीं, किसी से बात नहीं करूँ, इस वक़्त इनकी ये भी एनर्जी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल पीस ऑफ माइंड में है आपके पार्टनर आपके बिना, ठीक है? और कुछ लोगों के पर्सन मैं ये भी चीज़ देख रही हूँ कि उनको हेडेक की प्रॉब्लम हो रही है, बैक पेन की प्रॉब्लम हो रही है, लेग पेन हो रही है, ठीक है? कुछ तो इनकी लाइफ में ना हेल्थ इश्यू चल रहा है इस वक़्त, ठीक है? प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। देखो क्या है कि ये इंसान ना अ, आप में ना वो सारी क्वालिटीज़ देखते थे, वो सारी चीज़ें देखते हैं कि एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है ना, ये आपको वैसे फ़ील करते हैं और आप में वो सभी चीज़ें हैं, ठीक है? जो एक वाइफ में होनी चाहिए, एक पार्टनर में होनी चाहिए, ये जानते हैं इस चीज़ में, ठीक है? वो सारे गुण आप में देखते हैं आपके पार्टनर, ठीक है? इनको लगता है कि आप एक दिखावा नहीं करते हो किसी चीज़ का, जैसा आप हो, आप वैसा ही प्रिटेंड करते हो, वैसा ही आप शो करते हो। कुछ भी ऐसा नहीं है कि दिखा कुछ रहे हो बट कर कुछ रहे हो, वो नहीं है। ये चीज़ तो ये जानते हैं, पर क्या है कि जब इंसान ना लोगों की बातों में आते हैं ना, तो फिर इनको वो सारी चीज़ें भूल जाती हैं आपके बारे में, ठीक है? बट आपको एप्रिशिएट करते हैं ये इंसान दिल से। ये इस वक़्त ना आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, ठीक है? ये कहीं से भी ना आपको देख रहे हैं। ये नहीं है कि ये ऑनलाइन ही देखते हैं, ये आपको कहीं न कहीं से छुप के देखते भी हैं आपके पार्टनर, ठीक है? मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ना ये स्पाई करने का रीज़न ये भी हो सकता है गाइज़ कि आपके पार्टनर ना आप पे शक करते हैं। इनको डाउट होता है कि आपकी लाइफ़ में कोई है, ठीक है? या फिर कोई ऐसी बात इन तक पहुँच जाती है कि जैसे कोई इनको भड़का दे, कोई इनको बोल दे जो चीज़ आपने नहीं भी करी है ना, वो चीज़ इन तक पहुँचती है, वो बातें इन तक पहुँच जाती हैं, ठीक है? तो क्या है कि इनका माइंड जो आपको लेके पॉज़िटिव सोच रहा होता है, वो नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है? क्योंकि है ही ऐसे, बहुत ट्रस्ट कर लेते हैं लोगों की बातों पे, लोगों पे देख रहे हो ना ब्लैक भी यहाँ पे डस्ट गिरी है तो इसका मतलब क्या है कि लोगों की इन्फ्लुएंस इतनी है, लोगों का भड़काव इतना है और किसी-किसी के लिए तो आपके पर्सन के ऊपर पूरी पॉसिबिलिटी है कि ब्लैक मैजिक भी करते हैं, स्पेल भी करते हैं कि ये आपको भूल जाएँ, आपके पास नहीं आएँ, ठीक है? स्पेसिफिक मैसेज है ये। ये इंसान बहुत ईगोइस्टिक हैं, बहुत स्टक हैं, ठीक है? मुझे लगता है कि या तो देखो आप ना अच्छी पोस्ट पे हो, आप किसी अच्छे जगह पे काम करते हो जहाँ पे ना कहीं न कहीं इनको देखो किसी-किसी के लिए ऐसा भी है कि ये जेलस होते हैं उस चीज़ से, इनको मतलब अच्छा नहीं लगता कि आप लोगों से मिलते हो, लोगों से बात करते हो, शक ही रहता है, डाउट ही रहता है कि पता नहीं लॉयल हो, नहीं हो, मतलब अंदर दिल बोलता है कि लॉयल है, बट क्या है कि जब बातें सुनते हैं मुझे लगता है कि बहुत से लोगों के पर्सन उनसे एज में बड़े भी हैं, ठीक है? और पर ये इंसान एक चीज़ बोल दूँ, अपनी ईगो को ना सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है? सेल्फ रिस्पेक्ट इनके लिए सबसे ऊपर है और मुझे लगता है कि अपनी ईगो को से ऊपर आगे किसी को नहीं मानते हैं, ठीक है? जो कि बहुत गलत बात है इनके लिए। ओके, ये अपने आप के बचाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपनी बातों को सही मानना, अपनी बातों को सही करना, बहुत अच्छे से आता है इनको, ठीक है? डोमिनेट करना, मैनिपुलेट करना इंसान को, ये अच्छे से जानते हैं कैसे करना है, कैसे किसी को इमोशनल ब्लैकमेल करना है, कैसे किसी की लाइफ में चले जाना, फिर से आ जाना, हर चीज़ में ये एक्सपर्ट हैं, ठीक है? देखो किसी-किसी के लिए ये भी पर्सन मैं ये भी बोल दूँ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं गाइज़ यहाँ पे जो ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है? आप शादीशुदा हो तो इनको वहाँ पे ये चीज़ लगी होगी कि स्टेबिलिटी नहीं है इस रिश्ते में, ठीक है? आगे कोई फ्यूचर नहीं है इस रिश्ते का, ठीक है? स्पेसिफिक मैसेज है जिसके लिए भी हो वो ले। एज गैप यहाँ पे बहुत है आप लोगों के बीच में, ठीक है? या तो छोटे हैं या फिर अनमैरिड हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हो, ये चीज़ भी हो सकती है। बट डोमिनेटिंग पर्सन है ये, ठीक है? ईगो तो मतलब भर-भर के है इस इंसान के अंदर, खुद को सही साबित करना
बहुत ज़्यादा है इनका, ठीक है? ठीक है। देखो कट ऑफ बोलने वाले हो सकते हैं कि अगर मेरी सुननी है सुनो वरना आप चलते बनो, मुझे बात ही नहीं करनी है, मुझे रहना ही नहीं है रिलेशन में, मुझे ब्लॉक कर देना। ये सब चीज़ें ना बोलने में हिचकिचाते नहीं हैं ये इंसान आपको। ओके, बट मैं एक चीज़ आपको फिर से बोलूँगी क्योंकि कैंडल में साथ में ब्लैक जो है आज फिर से बहुत गिर रहा है, तो आपके रिश्ते को किसी की नज़र भी है तो आप ज़रूर ब्रेसलेट वियर कीजिए या फिर आप अपने अ, नज़र उतारिए अपने प्यार की, अपने रिश्ते की, ठीक है? तो ये चीज़ ज़रूरी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ठीक है? अगर ये इंसान दूर है इसका रीज़न एक ये भी हो सकता है, ठीक है? मुझे लगता है कि नाइट टाइम क्योंकि अगर ये डस्ट गिर रही है तो नाइट के टाइम ये पर्सन सो नहीं पाते हैं, ठीक है? और कहीं न कहीं स्ट्रेस में ये इंसान इतना ज़्यादा मिस करते हैं, मुझे लगता है कि कोई सॉन्ग, कोई ऐसी एनर्जी जो आप दोनों के साथ एक-दूसरे के साथ थी, इनको बहुत ज़्यादा फ़ील होती है कि वो एनर्जी ये हो सकती है कि आपने कोई इनको सॉन्ग सेंड किया होगा या करते हो, तो ये रात को सो नहीं पाते तो वो सुनते हैं, ठीक है? ये अ, दिन में ज़्यादा सोते हैं, रात में बहुत कम सोते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि ये आपको याद बहुत करते हैं और आपका कोई सॉन्ग सेंड किया हुआ बहुत सुनते हैं, ठीक है? प्लीज़ बताइए यूनिवर्स आगे फ्यूचर क्या होगा? ओके, बहुत से लोगों का ना यहाँ पे मुझे लगता है कि यूनियन बहुत करीब है इस वक़्त इस पर्सन की तरफ से, ठीक है? अगर ये दूर हो गए हैं, तो ये यूनियन जो है बहुत करीब है क्योंकि ये चाह रहे हैं अब यूनियन आपके साथ करना। तो जो कुछ भी चल रहा है वो एक टेम्परेरी सा है, कुछ ये नहीं है कि लॉन्ग टर्म में ये सब नहीं चलेगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि चलता ही रहेगा, सिचुएशन ऐसी नहीं है। आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि ये ऐसा ही चलेगा, अब ये सब कुछ सही नहीं होगा, अब ये मुझे प्यार ही नहीं देगा, ये रिश्ता सही नहीं करेगा, बट ऐसा नहीं है डोंट वरी, ओके? क्योंकि प्यार है इनके अंदर आपको लेके, ठीक है? अगर ईगो छोड़ दे तो इनसे इनके जैसा अच्छा इंसान कोई है ही नहीं, ठीक है? मुझे लगता है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि आप बहुत बार ब्रेकअप होके, ब्लॉक करके एक-दूसरे के फिर से दूर होके फिर से करीब हुए हो, दूर गए वापिस आ गए, दूर गए वापिस आ गए, ओके? ठीक है? और ज़्यादा समय के लिए आपकी दूरी रहती भी नहीं है, ठीक है? बहुत बार ये चीज़ें आपकी लाइफ़ में आती हैं, फिर जाती हैं, ठीक है? बट एक मैग्नेटिक पुल है आप लोगों के बीच में जो आपको दूर करता है, फिर से आपको जोड़ता है, ओके? देखो रीज़न भी मैंने बताए हैं और इनकी एनर्जी भी आपको बताई है। सिर्फ़ एक में ही ईगो नहीं है, मुझे कहीं न कहीं आप में भी ईगो लगती है, ठीक है? कभी-कभी आपको भी ऐसा लगता है कि मैं जो कंट्रोल में नहीं रह सकती हूँ, कितना कंट्रोल करूँगी खुद पे और मुझे कंट्रोलिंग पर्सन नहीं अच्छे लगते हैं। आपकी भी इस टाइम क्योंकि कंट्रोल न जो होता है ना, वो किसी हद तक गाइज़ कंट्रोल होता है कि ठीक है, कोई किसी से प्यार करता है ना, वो हक से बोलता है कि ऐसा नहीं करना है, ये चीज़ नहीं करनी है। तो आप मानते हो वो खुशी से, हैप्पीनेस के साथ, ठीक है? बट ये इंसान जो आपको पे कंट्रोल करता है ना, वो आपको कहीं न कहीं बाउंड्रीज़ लगती हैं, बंदिश लगती है, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। देखो इनका प्यार मैं ये बोलूँगी कि बहुत ही ज़्यादा ट्रू है आपके लिए, ऐसा नहीं है कि ये अ, आपसे गिव अप कर देते हैं तो वापस नहीं आना चाहते, इनका माइंडसेट पहले से रेडी होता है, ठीक है? मुझे लगता है अपनी बात तो मनवा के ही रहते हैं आपसे, ओके? ये ऐसा नहीं है कि अपनी बात नहीं मनवाते बट हाँ, आपके लिए भी सोचते हैं, ठीक है? स्पाई कर रहे हैं, ध्यान आपके ऊपर है, फ़ोकस आपके ऊपर इसका मतलब क्या है? कि सोच रहे हैं आपके बारे में, उनको ये नहीं कि आपकी परवाह नहीं है, ठीक है? ओके, मुझे लगता है कि आप ना कोई टेक्नीक कर रहे हो, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो इनको अपने करीब लाने की, ठीक है? कुछ तो आप इनको मैसेज दे रहे हो, पॉज़िटिविटी दे रहे हो, ठीक है? 100% आप कोई एनर्जी इनको दे रहे हो, ताकि ये आपका प्यार समझें, आपके प्यार को फ़ील करें वो जो इमोशंस है फ़ील करें, ठीक है? ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, वो मैनिफेस्टेशन आपकी 100% काम कर रही है और आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। यूनियन बहुत करीब हो आप यूनियन के अपने पर्सन के साथ, ठीक है? ओके, मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने ना
जब रिलेशनशिप में आपके साथ आए थे ना तो आपने हो सकता है कि इतने एफर्ट्स स्टार्टिंग में नहीं डाले हैं। इन्होंने ही आपके लिए बहुत एफर्ट्स किए हैं, इन्होंने ही आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए एफर्ट्स किए हैं और एक जैसे इंसान दुआ माँगता है ना किसी के लिए, मन्नतें माँगता है, इस तरह से इन्होंने माँगा है आपके लिए और आपको अपनी लाइफ में लेके आए हैं आपके पार्टनर, ठीक है? और मुझे लगता है कि ये पर्सन ना आप दोनों के बीच की जो प्यार है, लव, अट्रैक्शन है, सब कुछ को वापस लेके आना चाहते हैं, ठीक है? वो जो आपकी मैनिफेस्टेशन है इनके अंदर काम कर रही है, ठीक है? स्लोली-स्लोली ये बढ़ेंगे आपके पास, धीरे-धीरे आपके पास बढ़ेंगे, बढ़ेंगे आपके साथ इस रिलेशनशिप में इक्वली गिव एंड टेक करेंगे, ठीक है? अ, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आप दोनों एक-दूसरे को लेके एक्सेप्ट करना चाहते हो, जो पहले नहीं करना चाहते थे या पहले आपको लग रहा था कि अब कुछ ठीक नहीं होगा। कहीं न कहीं एक उम्मीद जागती है, एक उम्मीद रहती है आपके अंदर भी अपने पार्टनर को लेके, ठीक है? दूरी एक अलग बात है बट उस दूरी को अगर हम लोग पूरी तरह से मान लेते हैं, तो वो दूरी पूरी तरह से ही आ जाती है। बट कहीं न कहीं जब होप रहती है ना कि ये टेम्परेरी है, ये हमेशा के लिए चीज़ें नहीं रहेंगी, सब कुछ ठीक होगा हमारे बीच, तो होता है, ठीक है? वही तो मैनिफेस्टेशन होती है, ठीक है? इस वक़्त आप दोनों के लिए जो बढ़कर सबसे पहले है एक-दूसरे का प्यार, एक-दूसरे का साथ, मुझे लगता है कि ये अपनी फीलिंग्स को हाइड नहीं कर पाएँगे आपके पर्सन, ठीक है? ये इंसान बहुत स्ट्रॉन्गली अपनी फीलिंग को दबाने की कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनसे नहीं हो रहा है, ठीक है? बहुत ज़बरदस्ती कर रहे हैं खुद के साथ, बट होगा भी नहीं। कहीं न कहीं ये आप पे अटके हुए हैं, ना तो आपको भूल पा रहे हैं, ना ही आपसे दूर जा पा रहे हैं, ना ही आपके लिए कुछ एक्शन ले पा रहे हैं, ठीक है? मतलब ये भुलाना नहीं चाहते आपको, ओके? ये मत सोचो कि ये कोशिश कर रहे हैं भूलने की, क्योंकि ये भुलाना ही नहीं चाहते हैं। मेबी मुझे लगता है इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं, ठीक है? कि जिसकी वज़ह से ना ये कुछ बिज़ी रहें, आपको याद ना करें, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में पार्टीज़ करना, एन्जॉय करना, कहीं न कहीं किया है इन्होंने। बट क्या है कि बस थक-हार के बैठ चुके हैं। आपकी यादों से भागना इनके लिए ईज़ी नहीं है, मूव ऑन होना आपसे ईज़ी नहीं है। अब मुझे लगता है कि ये किसी दोस्त, किसी फ्रेंड से भी मिलना नहीं चाहते, सिर्फ़ ये आपको याद करते रहते हैं, आपको स्पाई करते रहते हैं। फ़ोकस इनका आपके ऊपर रहता है और कहीं न कहीं ये इतना मिस करते हैं कि दिन और रात सिर्फ़ आप ही इनके माइंड में रहते हो। तो कितने समय तक ये इंसान खुद को कंट्रोल करेगा? क्या ही ये इंसान हाइड करेगा अपनी फीलिंग्स को, ठीक है? तो देखो यहाँ पे दूर होने का रीज़न सबकी लाइफ़ में अलग-अलग है बट जो मुझे दिखा मैंने बताया, ये पर्सन अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को हाइड नहीं रखेगा। चाहे वो रीज़न इनके फ्रेंड्स हों, चाहे इनकी फैमिली हो, चाहे आप में कास्ट का इश्यू हो, चाहे कोई भी रीज़न हो, ठीक है? ये सभी रीज़न को क्रॉस करके ख़त्म करके ना ये एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ेंगे आपके पास, ठीक है? जब चेंज आता है तो पूरी तरह से ही आता है, तो वो चेंज इनकी तरफ पूरी तरह से ही आ रहा है और वो मुझे लगता है कि एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता बन के निकल रहा है और मुझे जो जितनी भी यहाँ पे वैक्स गिरी है, यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुली एक न्यू स्टार्ट, एक नई एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है आपके रिश्ते में, ठीक है? सो आपको भी पॉज़िटिव रहना है और पॉज़िटिव रह के उनके बारे में सोचना है, अपनी मैनिफेस्टेशन पे वर्क करना है, ठीक है? टर्टल्स में यहाँ यहाँ मेरे पास सामने है और यहाँ पे भी वही बन रहा है, आप देख सकते हो। आपके सामने है वो चीज़ वो सेम बन रही है, तो लकी हैं जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, ओके? कुछ नई शुरुआत, नई बिगिनिंग आ रही है आपके रिश्ते में, ठीक है? तो उसके लिए सिर्फ़ आपको अपनी मैनिफेस्टेशन पे ही वर्क करना है और क्योंकि मुझे लगता है मैं जब भी रीडिंग करती हूँ मैनिफेस्टेशन का ज़रूर निकलता है, क्योंकि कुछ लोग नहीं सभी लोग ही मुझे लगता है मैनिफेस्टेशन के बारे में अब जानते हैं और ट्राई करते हैं अपनी तरफ से, बस उनकी फुलफ़िल नहीं हो पाती जो थोड़ा-सा डाउट ले आते हैं और थोड़ा रो-धो लेते हैं ज़्यादा और मैनिफेस्टेशन पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। अगर जिस दिन आप ट्रस्ट करने लग जाओगे, चीज़ें टेम्परेरी होती हैं, तो डेफ़िनेटली टेम्परेरी होती हैं, ठीक है? कुछ लोग मैं ये बता दूँ, जो भी व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं, वो रोते हैं, ओके? कैंडल जिस ढंग से गिर रही है ना, वो आप रोते हो, आप मिस करते हो, पर क्या है कि कह नहीं पाते हो, अपने दिल का हाल किसी को नहीं बोल पाते हो। दूरी है आप लोगों के बीच में, ठीक है? बट वो जो दिल का हाल है ना, आप किसी से नहीं कह पा रहे हो। आप अंदर ही अंदर घुट रहे हो उस चीज़ को लेके। तो इसीलिए आपने अगर इनसे अप्रोच करना बंद किया होगा बट अपने आप को सँभालना आपके लिए इतना ज़रूरी हो गया था कि आपको खुद के लिए जीना, खुद के लिए खुद को सँभालना बहुत ज़रूरी था।
तो अच्छी बात है आपने खुद पे वर्क किया है, बट आपको रोना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रोना है, ठीक है? अगर आप रो दोगे तो आप कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आप उनकी एनर्जी फ़ील करते हो, जो जो देखो अगर आप रो रहे हो तो ये सोचो कि अगर आप उनको मिस करते तो वो नहीं करते होंगे। कहीं न कहीं उनकी आँखों में भी आँसू आते हैं, वो रात को सो नहीं पाते, एंग्ज़ायटी होती है, तो आप उनकी एनर्जी ले रहे हो ना, तो ऐसा करना ही नहीं है, ठीक है? खुश रहना है, हैप्पी रहना है। कहीं न कहीं लाइफ़ में स्टक हो चुके हो, कोशिश करते हो मूव ऑन होने की, आगे बढ़ने की, बट नहीं होता है। नहीं आपसे, ना ही उनसे, ये तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ठीक है? और यही है रीज़न और यही है आने वाला फ्यूचर में आपके पार्टनर की एनर्जी अ, आप तक रीच आउट करना, आपके साथ सब ठीक करना। सो हैप्पी रहिए और कैंडल को आप 3 सेकंड के लिए यहाँ पर देखकर कोई भी विश माँग सकते हो, ठीक है? क्योंकि बहुत अच्छी मुझे यहाँ पे एंजल्स जो है मुझे फ़ील हो रहे हैं और आप देख सकते हो खुद किस ढंग से है। अगर आप गौर से देखो तो आप विश माँग लीजिए अपनी आइज़ क्लोज़ करके, कोई भी आपके मन में विश है इस वक़्त अपनी मैनिफेस्टेशन को लेके तो वो विश ज़रूर पूरी होगी। ओके, आई होप आपने अपनी विश माँग ली होगी। यूनिवर्स जल्द से जल्द आपकी वो विश फुलफ़िल करे और हैप्पीनेस के साथ आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़िए। तो चलिए देखते हैं, आप देख सकते हो टॉर्टोइस जैसा ही यहाँ पे बना है, बहुत ही सुंदर यहाँ पे एनर्जीज़ मुझे फ़ील हो रही हैं और आप देखेंगे कि यही एनर्जी आपकी लाइफ़ में आने वाली है, ठीक है? ये जो आप देख रहे हो ड्रॉर हुई है ना लाइन, ये आपके आँसू हैं, जो आप जितना भी चाहो कंट्रोल करते हो, नहीं कर पाते हो, तो ऐसा मत करना, रोना नहीं है आपको, ठीक है? लकी बने हैं आज आपकी आपकी लाइफ़ में आपने जो कुछ भी पाया है, वो आपके मैनिफेस्टेशन की वजह से ही पाया होता है। तो अगर आपको और ज़्यादा ब्लेसिंग्स चाहिए, तो सिर्फ़ अपने थॉट्स पे, अपनी सोच पे ध्यान दीजिए कि आप सोच क्या रहे हो, ओके? बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। तो मैं सभी व्यूअर्स के लिए प्रे करती हूँ कि सबकी विशेज़ पूरी हो जाएँ, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, पॉज़िटिव रहिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट रीडिंग में। राधे, राधे।